Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if the light of wavelength lambda is incident on a metal surface, the ejected first electron has a speed of v. If the wavelength is changed to 3 lambda by 4, then the speed of the fastest emitted electron will be. ठीक है, वेवलेंथ देखिए आपने क्या कर दी है, 3 लैम्डा बाई 4 कर दिया लैम्डा से। ठीक है, तो हमें बताना कि फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व होगा, किससे? आपकी आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, constant photoelectric equation. Okay, this will be the key concept of this question. आइंस्टाइन की देखिए फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी? आइंस्टाइन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ये थी कि देखिए अगर हम किसी मेटल सरफेस को, ठीक है, क्या देते हैं आपका लैम्डा वेवलेंथ का कोई फोटोन को इंसिडेंट करते हैं, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? एच सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी दो फॉर्म्स में जाती है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स को उस मेटेलिक सरफेस से बाहर निकालने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन। ठीक है, प्लस जितनी एनर्जी बची वो किस फॉर्म में जाती है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं? के मैक्स। ठीक है, के मैक्स किस लिए लिखते हैं? के मैक्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि अगर देखें जैसे एक मेटल है, इस पर आपके आउटरमोस्ट सेल पर कोई इलेक्ट्रॉन है, इसने इसको रेडिएट किया। ठीक है, तो जैसे ये फोटोन क्या करेगा? अपनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को देगा, ये इलेक्ट्रॉन इस मेटेलिक सरफेस से बाहर आना चाहेगा। ठीक है, तो मैं ये फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन मूविंग का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन बिना किसी से कॉलिजन वॉलिजन नहीं करके सीधे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अगर कॉलिजन करता फिर तो उसकी एनर्जी और थोड़ी लूज हो जाती, तो माइट भी ऐसा हो सकता था कि देखिए कि ये अपनी से तो निकल जाता, लेकिन देखिए क्या होता, अपने ऑर्बिट से तो बाहर निकल जाता, लेकिन किसी और इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो इसके अंदर पहले से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे मेटल के, उनके साथ कोलिजन करके बाहर नहीं आ पाता। ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था। इसलिए हम ये एज्यूम करते हैं कि ये डायरेक्ट आपका बाहर ही निकल गया विदाउट अंडरगोइंग एनी कोलिजन। इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं? के मैक्सिमम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आपका के मैक्सिमम। तो के मैक्सिमम किसके इक्वल होगा? यहाँ से आपका एच सी बाय लैम्डा माइनस फाइव नॉट। फाइव नॉट की आपका वर्क फंक्शन बोल दीजिए इस मेटल का। ठीक है, तो हर मेटल के लिए ये क्या होगा? आपका फिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए, इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन मेटेलिक सरफेस, द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव द स्पीड, स्पीड गिवन कर रखी है। तो देखिए इसके करस्पॉन्डिंग में काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम स्क्वायर लिख लेता हूँ। ये किसके इक्वल होगा? एनर्जी इंसिडेंट जो है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वर्क फंक्शन मेटल का फाइव नॉट है मान लीजिए, तो एक इक्वेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, फिर बोल रखा है इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4, तब स्पीड बतानी है। ठीक है, तब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, हाफ एम वी डैश को होगी मान लीजिए स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी डैश का स्क्वायर एच सी बाय लैम्डा। लैम्डा अब आपका 3 लैम्डा बाई 4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, माइनस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, मेटल से में तो वर्क फंक्शन कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चों देखिए मुझे स्पीड के बारे में बताना है ना, तो मैं यहाँ पर से देखिए एच सी वाई लैम्डा को देखिए इक्वेशन 1 से रिप्लेस कर लेता हूँ इक्वेशन 2 में। इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाफ एम वी डैश का स्क्वायर, ये कितना होगा आपका? 4/3 टाइम्स एच सी वाई लैम्डा। एच सी वाई लैम्डा को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हैं? देखिए हाफ एम वी का स्क्वायर प्लस फाइव नॉट हो जाएगा। ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा आपके यहाँ से? फाइव नॉट। ये वैल्यू यहाँ पे इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए हाफ एम वी का स्क्वायर, ये वैल्यू कितनी होगी? देखिए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आएगा? 4/3 से अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आपका 2/3। ठीक है, एम वी का स्क्वायर तो ये हो जाएगा, और प्लस 4/3 फाइव नॉट, माइनस एक फाइव नॉट आ जाएगा, तो प्लस फाइव नॉट बाई थ्री के इक्वल आएगा। ठीक है, 4/3 फाइव नॉट माइनस, ठीक है, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए आप एम, एक काम करिए, आपको वीडस की वैल्यू बतानी है, स्पीड ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ऐसा कर लीजिए ना, एम से देखिए पहले अब टू 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 बाई एम से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर एम बाई टू है, एम बाई टू मतलब इसको अगर मैं पूरी क्वेश्चन में ऐसे टू बाई एम से मल्टीप्लाई कर दूं, तब देखिए बच्चों क्या होगा? यहाँ पर आपका वीडस का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, टू बाई एम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा तो आपका 4 हो जाएगा, 4/3, एम से एम कैंसिल, वी स्क्वायर प्लस आपका 2 फाइव नॉट डिवाइडेड बाई 3 एम के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहाँ से जो आपकी वी डैश आ जाएगी बच्चों, वी डैश कितनी आ गई आपकी? अंडर रूट ऑफ कितना? 4/3 वी का स्क्वायर प्लस 2 फाइव नॉट बाई 3 एम के इक्वल। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। अब बच्चों देखिए ये आपका वी डैश आ गया। ठीक है, ये वी डैश आ गया। अब देखिए 2 फाइव नॉट आपका पॉजिटिव रहेगा, मास का भी नेगेटिव होने से भी पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो जो वी डैश आएगा वो कितनी आएगी आपकी? 4/3 वी स्क्वायर प्लस कुछ समथिंग आएगा। कितना आएगा? प्लस कुछ समथिंग। यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ, देखिए बच्चों इस टर्म को देखिए, अब ऐसे थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर देखिए ये टर्म आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, अगर किसी टर्म में मैं पॉजिटिव को ऐड करूंगा, ठीक है, 4/3 वी स्क्वायर में अगर मैं कुछ पॉजिटिव टर्म को ऐड करूंगा, तब तो ये और पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये टर्म बच्चों मान लीजिए नहीं होती, तब वी डैश कितना होता? तब वी डैश की वैल्यू होती है अंडर रूट 4/3 और वी 4/3 और वी स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आता तो वी के इक्वल। तब आपकी इतनी आती है। ये टर्म कब आती है आपकी? जब आपकी ये वाली टर्म नहीं होती। लेकिन ये वाली टर्म है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? आपकी थोड़ी और बढ़ेगी। क्या होगी? इसके बाद आपका कुछ फंक्शन के आएगा, और के क्या होगा? कुछ आपका
पॉजिटिव कांस्टेंट। तो जो नई वेलोसिटी वी डैश है आपकी, नई स्पीड वी डैश है, वो क्या होगी आपकी, इससे थोड़ी सी ग्रेटर होगी, ना कि इसके इक्वल होगी, क्या होगी, ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए सेकंड ऑप्शन पे लिखा है ग्रेटर देन √4/3 वी के इक्वल, तो ये वाला ऑप्शन क्या होना चाहिए, इसमें राइट होना चाहिए, ठीक है। आपको एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं करनी है, करनी होती तो वो भी मैंने कर ली यहाँ पर, ये आती है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। उसने हमसे इनइक्वलिटीज पूछ रखी है, ग्रेटर होगा स्मॉलर होगा, ठीक है। तो वी डैश यानी कि जो आपका है वो सेकंड ऑप्शन से यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, ऑलराइट। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।